हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विथ मी। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे क्लास 5 टू 10 सीबीएसई बोर्ड के सारे मैथ्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है रियल नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है। रियल नंबर, जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 -1 -2, या फिर आप रैशनल नंबर में भी ले सकते हैं 2/3 4/3 √3 √2 √5 पाई ETC। मतलब जितने भी नंबर हम देखते हैं वो रियल नंबर के में इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन, इंटीजर। इंटीजर भी 2 तरह का होता है, निगेटिव इंटीजर, होल नंबर। और होल नंबर होता है 2 तरह का, नेचुरल नंबर और जीरो। रियल नंबर को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं जीरो से। जीरो से स्टार्ट करने पे हम रियल नंबर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, और जितनी भी काउंटिंग है 1 2 3 4 अप टू सोन n तक, मतलब ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये 10 लाख हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं स्मॉल n तक। तो ये होता है नेचुरल नंबर। अब जब हम नेचुरल नंबर और जीरो को एक साथ मिला देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। यहाँ मैंने लिख रखा है होल नंबर क्या है, जीरो, और यहाँ 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक है। ये दोनों मिलकर बन गए होल नंबर। यहाँ जीरो है और यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर है। अब हम समझते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या है, इसे हम जेड और आई से डिनोट करते हैं। इसमें आता है जितने भी काउंटिंग होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, जीरो और -1 -2 -3 -n तक। इसका मतलब होता है कि निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर दोनों को मिलाकर इंटीजर्स बनता है। होल नंबर तो मैंने आपको पहले ही बताया है। निगेटिव इंटीजर्स में आते हैं -1 -2 -3 अप टू सो ऑन n तक। क्लियर? अब हम समझते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन, इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने समझ लिया है, अब हम समझते हैं फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ अ कंप्लीट थिंग। ये हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, किसी भी एक कंप्लीट थिंग को हम डिवाइड करते हैं। जैसे हाफ, 1/4, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ना 1/2 3/2 3/4 या 1/4, इस तरीके से लिखते हैं ना। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन, मतलब किसी भी कंप्लीट थिंग का पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमने फ्रैक्शन और इंटीजर्स को समझ लिया है। अब इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर बनता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम शॉर्ट में समझें तो जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं वो होता है रैशनल नंबर। यहाँ कंडीशन होती है कि q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इररेशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम इररेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल √2 √3 √5 पाई, और बहुत सारे नंबर होते हैं जो इररेशनल नंबर होते हैं। इस तरीके से रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर। तो आप देख पा रहे हैं कि इस रियल नंबर के अंदर, इस फ्लो चार्ट में आपने देखा रैशनल नंबर भी आ रहा है, इररेशनल नंबर भी आ रहा है, फ्रैक्शंस भी आ रहे हैं, इंटीजर्स भी आ रहे हैं, निगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, जीरो, मतलब जितने भी नंबर हैं इस रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हमने आज रियल नंबर की डेफिनेशन समझ ली है।
तो आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसके हेल्प से हम पूरा एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। बाय बाय।